हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ऊपर जो है एक और केस हो चुका है सीजीएल 2024 पे। तो उस कोर्ट केस का क्या अपडेट है, कौन सी केस है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। जो भी अपडेट होती है एसएससी के रिगार्डिंग, सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इस चैनल पे अपडेट किया जाता है। तो आप जुड़कर सारे अपडेट्स को देख सकते हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ अगर आप सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर मैथमेटिक्स की भी क्लासेस देख सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और क्या है केस, कौन सा केस है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीजीएल 2024 की केस थी, वो केस थी कौन सी, एक जो आपकी कैट में फाइल हुई थी, वो केस थी। कैट में बहुत सारे केस फाइल हुए थे, जो चार या पांच केस को मर्ज करके एक बार उसकी प्रोसीडिंग हुई थी। वो केस थी हमारी अभिनंदन वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यही था, जिसमें कैट ने ये कहा था कि इस केस में कोई भी मेरिट नहीं नज़र आ रही है, जिसके कारण हम केस को जो है डिसमिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहा था कि हम एकेडमिक के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जो कि पूरा मामला आपको 19 क्वेश्चन को लेकर है, ठीक है, बोनस और जो क्वेश्चन के आंसर चेंज किए हैं उसको लेकर। तो इसी कैट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, ठीक है। और ये चैलेंज आपको हाई कोर्ट में किया गया है, जो कि आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सारे जो है नज़र आएंगे यहाँ पर, जैसे अभिनेतम वर्सेज अदर्स, ठीक है। आपको यहाँ पर फिर दिव्यांशु सूर्यवंशी, ठीक है, ये आपके सारे दिखेंगे। और यहाँ पर वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स, क्लियर है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिट पिटीशन आपकी यहाँ पर क्या है, 8524, ठीक है। और एक आपका रिट पिटीशन 8525 है। तो 8525 आपकी अभिनंदन वाली है और दिव्यांशु वाली जो है 8524 है। यहाँ पे लिखा गया इट हैपन टू बी सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन। पेटिशनर हैड अर्लियर फाइल्ड रिट पिटीशन विच वाज रजिस्टर्ड एज, ये नंबर दिया गया है, ठीक है, WPC 4210/2025 एंड वाज डिस्पोज्ड ऑन 3/4/2025, यानी कि 3 अप्रैल को आपको यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया था। जो कि रिट पिटीशन आपकी कौन सी थी, 4210, ठीक है। वाइल डिस्पोजिंग ऑफ above said writ petition, it was observed that court that thought it did not deem it proper to hold a detailed investigation into a final answer की published by the respondent। एक आपको याद है कि अभिनेतन ने एक बार हाई कोर्ट में भी कैट के दौरान ही केस किया था, जिसमें आपको हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था कि आप इसमें क्लॉज ऐड करना है, ठीक है, क्लॉज ऐड करना है ज्वाइनिंग लेटर पे, ठीक है। उसी के बाद उसको वो डिस्पोज कर दिया था, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है फैक्ट रिमेन्स दैट ओरिजिनल एप्लीकेशन इन क्वेश्चन वाज इवेंचुअली टेकन अप बाय द लर्न सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैट के बारे में बात करें, न्यू दिल्ली, एंड सच ओरिजिनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ऑर्डर कनेक्टेड विद वेयर डिसमिस्ड बाय लर्न ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो डिसमिस कर दिया गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कहा गया है लर्न काउंसिल 5 नंबर में आप पढ़ो, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट अपेयर ऑन द एडवांस नोटिस एंड विदाउट प्रीजुडिस, ठीक है, टू देयर राइट्स एंड कंटेंशन एक्सेप्ट नोटिस सी सीक सम टाइम टू फाइल अप्रोप्रिएट रिप्लाई, ठीक है। लेट रिप्लाई विल बी फाइल्ड विद इन 4 वीक विथ एडवांस कॉपी टू द अपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि ये केस फाइल किया गया है उसको चैलेंज करने के लिए, तो इनको 4 वीक का टाइम दिया गया है कि आप जो है यहाँ पर सारे कॉपीज़ जो है आप यहाँ पे फाइल करिए, ठीक है, रिप्लाई के। और यहाँ पर आप देखो ये जो लिस्ट बिफोर लर्न रोस्टर बेंच इज़ 28/7/2025, ठीक है। तो ये आपकी 28/7/2025 की डेट में आ रही है। तो ये बेसिकली मैं आपको वही बता दूं कि ये जो केस है आपका, जो कैट ने आपको यहाँ पर डिसमिस कर दिया था, उसी को चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर आपकी हियरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर हियरिंग स्टार्ट होगी और फिर हाई कोर्ट जो है अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि क्या इस कोर्ट केस में
कुछ मेरिट है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो अगर उस हाई कोर्ट को लगेगा कि कैट के फ़ैसला को चेंज करना है तो वो डेफिनेटली चेंज कर देगा, ठीक है, और वो अपनी फ़ैसला बताएगा। अगर वो लगेगा हाई कोर्ट को कि नहीं है कैट ने जो भी फ़ैसला दिया है सारी चीज़ें सही हैं, तो वो स्टे कर जाएगा कैट के साथ। तो इसका अगला मतलब यहाँ पर अगर हाई कोर्ट में ये सिंगल बेंच में हो रहा है, तो फिर अगर अभिनेतन और जो भी हैं अगर वो हाई कोर्ट के भी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होंगे तो डबल बेंच में जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी टिल एंड तक। अगर आप सभी को मैं बता दूं कि इतना जब चीज़ हो चुका है तो अब जो है आप अगर यहाँ पे समझो कि अगर हाई कोर्ट यहाँ पर अगर फैसला बदल देती है तो क्या होगा, तो फिर एसएससी जो है वो आगे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इतनी जल्दी आसान तो होगा नहीं कि आपको हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी, नहीं। 2023 में कब का ऑर्डर आ चुका है सीजीएल का, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर ऑर्डर देती है तो डेफिनेटली एसएससी आगे जाएगी, ठीक है। तो जो लोग की ज्वाइनिंग हो गई है आप लोग बेफिक्र रह के ज्वाइनिंग कीजिए, जिनकी नहीं हुई है उनके साथ तो गलत हुआ ही है, अब इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चीज़ें वही है ना कि अब जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में अगर आपकी चीज़ें नहीं आ रही हैं, सटीक नहीं बैठ रही हैं, तो आप गलत होते हुए भी मतलब समझ रहे हो। एक गलत तो ये है ना कि बोनस जो है दिया गया जो कि क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, तो ये सारी चीज़ें गलत ही हैं और कहीं ना कहीं ये जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको फ्री में सिलेक्शन मिल चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये चीज़ें हैं कि कमीशन की गलती हुई ना कि कैंडिडेट की। तो कमीशन ने गलती किया है तो गलत तो कमीशन को ही है, और इसमें जो है ना सारी चीज़ें जो है कमीशन को ही करनी चाहिए, ठीक है। अगर कल हो के ऑर्डर कुछ आता भी है तो मेरे अकॉर्डिंग जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग स्टिल रहनी चाहिए, और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई इस क्वेश्चन इन सारी चीज़ों के कारण उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल देखेंगे कि क्या अपडेट क्या आगे होता है। तो जो भी अपडेट होगा 28 जुलाई को आपका अपडेट आएगा, तो देखेंगे, आपको अपडेट भी करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल।